भंडारा नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता जहां अपने मुद्दों और उम्मीदों को लेकर खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं पत्रकार भी चुनावी माहौल पर अपनी राय दे रहे हैं। खबर 7C न्यूज ने जनता के बीच जाकर जमीनी हालात और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट सैयद अफरीदी की रिपोर्ट में। हमारे साथ एक वरिष्ठ भंडारा जिले का जो पत्रकार हैं, जो हमेशा सच्चाई लिखते हैं और लेकिन जनता के बीच में रहते हैं, सचिन भाई, जो नगर परिषद के चुनाव जो पूरे महाराष्ट्र में चालू है और भंडारा जिले में सभी पार्टी उसमें लगा हुआ है, लेकिन जनता जानना चाह रहा है कि अध्यक्ष कौन है। कोई भी पार्टी करे, अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं, तो जनता बहुत कुछ जानना चाह रहा है और इतने सालों से क्या काम हुआ नहीं हुआ है, थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। भंडारा जिले की जो नगर परिषद भंडारा शहर की बात जो है, वो भंडारा शहर में जो काम है विकास काम, वो विकास कामों का जो जायजा लिया जाए। आप शहर में जाओगे, हर गली में जाओगे, गड्ढे और तुम्हारी नगर परिषद स्कूल की हालत बिल्कुल ख़राब है। जो नगर परिषद स्कूलों में अभी तक बच्चे ही नहीं है, तो कुछ तो स्कूलें बंद हो गई। इतने साल से नगर परिषद सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी की सत्ता रहे या कांग्रेस की रहे या इतर कोई भी पार्टी की रहे, तो भी वही हाल है जो पहले थे, वही हाल है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार जो नगर अध्यक्ष की पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार पर्चे भरने वाले हैं, उनसे स्टैम्प पेपर पर लिख के लेना चाहिए उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, यानी आने के बाद में कितनी होंगी और पहले कितनी है, और उस हिसाब से पार्टी अध्यक्ष की टिकट देना चाहिए। लेकिन अभी भंडारा जिले में जनता जो अध्यक्ष खोज रहा है, कोई चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना उदय गुट हो, शिवसेना शिंदे गुट हो, चरण वाघमारे का पार्टी, शरद पवार की पार्टी हो, कोई अपना अध्यक्ष डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा अभी तक? अभी तो आचार संहिता लगती 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। इसके बावजूद भी लोगों के मन में भ्रमण चालू है कि 4 दिन होने के बावजूद भी आचार संहिता क्यों नहीं आखिर पक्ष अध्यक्ष पद का जाहिर नहीं कर रहे, क्या चल रहे हैं आखिर में, कैसा हो है। कुछ राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदवारी घर से दी जा रही है, ऐसी जानकारी है। कोई शहर अध्यक्ष अपने घर के लिए बोल रहे हैं, कोई माजी आमदार मेरे घर के लिए बोल रहे हैं, तो कोई आमदार रहेंगे हमारे लिए, यानी यही चलता आपस में उनका मतभेद चालू है सभी पार्टियों में। तो उससे ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर रहे। हमारे साथ पूरे पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये डिक्लेयर कब तक हो जाएगा अध्यक्ष का? अभी गवर्नमेंट ने 10 तारीख से शुरुआत की है फॉर्म भरने का उम्मीदवारों का। अभी देखते 15 से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि माहौल दिखेगा मेरे हिसाब से। और जनता, ये भंडारा शहर की जनता किसको, कौन उम्मीदवार को पसंद करती है, तो देखेंगे। अब हम लोग अभी तो बता नहीं सकते किन को अभी टिकट दे रहे। कोई इसमें इधर उधर दिख रहे हैं बिखरते हुए, तो मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को मिलना, अपनी ताकत आजमा रहे हर प्रकार के पक्ष वालों। अभी देखते हैं आगे में क्या होगा। हमारे साथ खुद अपने पत्रकार जुड़े हुए हैं, निचल जी भंडारा जिले में कई सालों से हर पार्टियों की सरकार रहा, लेकिन आज के डेट में जो भंडारे की जो स्थिति है, रोड है, नाली है, विकास है, एकदम खराब स्थिति में इस और नगर परिषद के बारे आप क्या बताना चाह रहे हैं? अभी मैं 2016 में नगर परिषद नगर सेवक के लिए मैं चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त जो थे कि रोडों के काम अच्छे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में अभी भी ये जितने रोडों की हालत बेकार हो चुकी है। कोई पार्टी आने के बाद में भी पैसे के उतल पुतल हो रही है इधर उधर, और ना तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बस मैं आपसे इतना ही करना चाहूँगा। खबर 7C न्यूज से बहुत बड़ा ब्रेकिंग है कि महाराष्ट्र के भंडारा में 10 तारीख को आचार संहिता लगा है और 10 तारीख से लेके अभी तक जितने भी पार्टियां हैं
वो अपना पत्ता भी खोला नहीं। लेकिन भंडारा की जनता ने, पूरे महाराष्ट्र की जनता इंतजार में कि कौन पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, तब हम लोग सोच समझ करके और उनके बारे सोचेंगे और फिर वोट देंगे। लेकिन सभी पार्टियों में अध्यक्ष के टिकट के लिए महामारी चल रहा है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि मेंबर के लिए बहुत सा पार्टियों में कैंडिडेट भी कमी हो रहा है। खबर 7C न्यूज से मैं सैयद जाफरी, भंडारा।